वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू देखिए स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और उस फोर्थ चैप्टर में अपन बात करते हैं। अपने लास्ट पॉइंट पढ़ा था माइनस, तो अपन माइनस को दोबारा पढ़ेंगे। माइनस ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। माइनस ऑफ डिटरमिनेंट, जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 2 3 1। सिंपल मान लीजिए आपके पास 7 8 9 ये है, ठीक है। बात करते हैं अपन माइनर ऑफ एलिमेंट 1। इस 1 एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करेंगे, उसको लिखते हैं अपन A11, क्योंकि ये कौन से नंबर का है, A11 नंबर का है, कैपिटल में लिखते हैं। इसके सामने जो भी आए तो उठा जाते हैं, ये खा गए ये खा गए, तो 5 6 8 9 ये कितना हो जाएगा 45। 45 माइनस 48 ये माइनस का था। ऐसे अगर मान लीजिए अपन इसकी बात करते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट टू की बात कर रहे हैं। टू का क्या है A12 A12 है। हाँ देखिए A12 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 का मतलब ये वाला, ये गया ये गया ये गया, कितना आएगा 4 6 7 9, कितना हो जाएगा 36 माइनस का 42 माइनस का 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, जैसे मान लो आप 9 नंबर वाला ले लो, तो माइनर ऑफ एलिमेंट आपका 9 वाला तो ये होगा A33, ये हो जाएगा ये गया ये गया, तो 1 2 4 5 1 2 4 5 ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 8, ये भी माइनस 3 होगा। तो अपन किसी भी एलिमेंट का अपन माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन कॉफैक्टर की, इसकी बात करते हैं कॉफैक्टर। अपनी अगली हेडिंग है कॉफैक्टर, कॉफैक्टर्स कॉफैक्टर ऑफ ए डिटरमिनेंट, ठीक है। कॉफैक्टर की बात करते हैं अपन। अब ये क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है एफ आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे ए आई जे। ये कैसे हुआ, जैसे अपने पास ये है एग्जाम्पल है, ये अपने पास मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अपने को क्या करना है, अपने को करना है कॉफैक्टर, कॉफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 का ही फाइंड आउट करना है। तो 1 कौन कौन से नंबर का होता है, जैसे देखिए अपना फॉर्मूला तो ये होता है एफ आई जे
इक्वल टू माइनस वन की पावर आई प्लस जे ए आई जे ए आई जे है, ठीक है, आई जे है ना, ये भी आई और जे है, ये भी आई और जे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, ये वन वाला है तो एफ वन वन नंबर का होगा, तो माइनस आई की वैल्यू भी वन होगी और जे की वैल्यू भी वन होगी और ये ए वन वन आएगा, ठीक है। माइनस वन की पावर वन प्लस वन टू हो गया तो पॉजिटिव आ गया, जो आपका एफ वन वन होगा, जो आपका एफ वन वन होगा वही आपका ए वन वन होगा, होगा नहीं होगा। अब ए वन वन की वैल्यू तो अपन सोल्व कर सकते हैं यहाँ से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पढ़े क्या कोफैक्टर ऑफ, नहीं, अब एफ वन वन क्या हो जाएगा अपना, एफ वन वन ए वन वन क्या हो जाएगा, यहाँ से ए वन वन का मतलब ये वाला, इसके सामने ये 5 6 8 8 9 5 6 8 9 कितना हो गया ये 45 और 48 माइनस तक आ गया, वही आ गया सेम। अब मान लीजिए आपको ऐसे आ गया कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, मान लीजिए इस 8 का चाहिए आपको, एलिमेंट 8 का, तो अपन क्या करेंगे, अब ये कौन से नंबर का है, ये है आपका F32 नंबर का, माइनस वन की पावर 3 प्लस 2 और ये 32 आएगा, माइनस वन की पावर 5 है तो माइनस हो जाएगा, ये 32 आएगा और यहाँ पे F32 हो जाएगा। A32 की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे अपन, इसके सामने जो भी आ रहे हैं वो खाना हो 1346 1346 कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस 12 कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया। बात समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से है। चलो ये आपका काम हो गया है कोफैक्टर कैलकुलेट करना, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। आ जाओ 4.1 में, 4.1 में क्वेश्चंस पे आएंगे अपन, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं अपन। Find the value of k for which value 0, k2 4 minus 3, 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है k2 4 minus 3, k2 4 minus 3 वैल्यू 0 है, तो माइनस 3 के माइनस 8 इक्वल टू 0, माइनस 3 के इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 8/3 हो जाएगी, ठीक है, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, x रेशियो y चाहिए, x y 2 4, क्वेश्चन नंबर सेकंड है x y 2 4, ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 2y होगा, यहाँ से 4x इक्वल टू 2y, x रेशियो y कितना आ जाएगा, यहाँ से 2/4 यानी कि 1:2 आ जाएगा, आंसर यही आ रहा है।
ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड वाले की। थर्ड वाला क्वेश्चन है, उसकी बात करें तो 2 3 y(x) 2 3 y(x) ये देखा आपको 4, तो इसको सोल्व करो कितना आएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड xy 4 2 ये 7 ले रखा है, कितना रहेगा ये 2x माइनस 4y इक्वल टू 7, इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी ना, सब्ट्रैक्ट कर दोगे और एक बार ऐड कर दोगे। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड माइनस कर दें, 2x से 2x चला जाएगा, 3y y बचेगा, y इक्वल टू आ जाएगा 4 में से 7 गया तो माइनस कर 3। अब y की वैल्यू -3 पुट कर देंगे तो हम इक्वेशन फर्स्ट से -3 यहाँ पुट करेंगे तो 2x माइनस 3y मतलब -3 इक्वल टू 4, 3 3 9, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 9 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी माइनस का 5.2, x की वैल्यू। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, थर्ड वाला। 4 वाले क्वेश्चन में आ जाओ, 4 वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x की वैल्यू आपको दे रखी है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 1 x माइनस 3 माइनस इसको इससे कर देंगे तो x माइनस 2 0, कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल माइनस x स्क्वायर और प्लस का 2x इक्वल टू 0, x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया कितना आएगा माइनस का 2x इक्वल टू -3, x की वैल्यू 3/2 आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे चलते हैं। x की वैल्यू +3/2, +3/2 आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन। आपका 5 वाला क्वेश्चन है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स करेस्पोंडिंग फर्स्ट कॉलम, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए ठीक है, 1 - 3 2, 1 - 3 2, 4 - 4। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, ठीक है, अपन उसको लेट कर लेते हैं, डेल के इक्वल डेल कर लो या आपका मोड ऑफ ए कर लो कुछ भी। 1 - 3 2, सिंपल आप मोड ऑफ ए कर लो, 1 - 3 2 4 - 1 2, 4 - 1 2, आगे है
लास्ट वैल्यू है 352 352। आपको फर्स्ट कॉलम के करेस्पॉन्डिंग माइनस एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, माइनस की बात कर लेते हैं। माइनर ऑफ एलिमेंट, अच्छा ऐसे कर लेते हैं ना, माइनस ऑफ कॉलम एलिमेंट्स ऑफ कॉलम फर्स्ट, माइनस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम फर्स्ट। तो पहला होगा A11, इसके करेस्पॉन्डिंग डायग्राम से -1 2 5 2 कितना हो जाएगा, ये -2 माइनस का 10 माइनस का 12 हो गया। ऐसे अपन और क्या निकालेंगे, A21 आएगा, इस फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट डायग्राम से -3 2 5 2 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 6 आएगा, ये माइनस का 10 माइनस का 16 आ गया। डायरेक्ट कोफैक्टर निकाले तो माइनर अपने आप आ जाएगा। हाँ सही बात है, तो अपन पहले माइनर निकाल लेंगे ना, फिर कोफैक्टर डायरेक्ट आ जाएगा। पहले माइनर कैलकुलेट कर लेते कोफैक्टर आ जाएगा ना, डायरेक्ट कर लेंगे इसको फॉर्मूला लगा के। A21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A21 हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, A21 कितना आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वाला इसकी बात करते हैं, इस वाले की, तो ये A31 है, इसका क्या हो जाएगा, ये गया -3 2 -1 2 सोल्व करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस आता है और ये माइनस पहले से है, बीच में माइनस आता है तो -2 आएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कोफैक्टर्स की बात करेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले F11 आएगा, -1 की पावर, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, सिंस Fij इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j Aij, तो पहले अपन F11 कैलकुलेट करेंगे तो -1 की पावर 1 प्लस 1 ये A11 हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, A11 की वैल्यू माइनस का 12, तो 1 into -12 वैल्यू आ गई माइनस का 12, F11 आएगा वो यहाँ का माइनस का 12 आएगा। ऐसे अपन क्या लगाएंगे, F21, ठीक है, F21 देखो, जो F21 आएगा वो आ जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 1, और A21 मैंने आपको पहले ही बताया था, जब 2 प्लस 1 ओड है तो वो नेगेटिव देगा, बताएंगे ना, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव दे रहा है चीज, ये अब देगा नेगेटिव चीज देगा ये, और ये क्या देगा, मतलब ये वाली चीज होती है ना, ये वाली चीज होती है वो इससे डिसाइड होती है नीचे। ठीक है, इन्हीं से डिसाइड होती है, देखो ये सोल्व करोगे तो माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, इसको सोल्व करने के बाद इससे मतलब नहीं, इससे मतलब। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, A21 की वैल्यू आपको पहले ही सोल्व कर देखिए, माइनस का 16, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इससे 2 1 ओड हो गया, सही 2 और 1 ओड हो गया, इसलिए नेगेटिव लगाओ, अरे नेगेटिव नहीं आएगा, सोल्व करने पर अपना पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, वैसे 2 1 से ये वाला साइन डिसाइड होता है, ये 2 1 से तो ये वाला साइन डिसाइड, ये जो फैक्टर होता है ये डिसाइड होता है। ठीक है, ये हो गया। ऐसे अपन क्या निकालेंगे, F31 निकालेंगे, F31 निकालेंगे, तो F31 इक्वल टू होता है -1 3 प्लस 1 A31। अब फिर देखो पॉजिटिव देगा ये वाली चीज, क्यों, ये 3 प्लस 1 को ऐड करो 4 आएगा, 4 इवन होता है, तो ये वाली वैल्यू क्या देगा, ये इतनी सी वैल्यू
A31 की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिंपल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव A31 की वैल्यू कितनी है, सिंपल A31 आ गया, और जो आपका A31 है F31 इक्वल टू A31 आपका माइनस का 4 हो गया, तो ये लो। अब कोफैक्टर भी आ गए, माइनर भी आ गए। अब आपका जो डिटरमिनेंट है, ठीक है, जो आपका डिटरमिनेंट डेल है मॉड ऑफ ए है, देखिए इसको अपन सिंपल डेल लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए जो कुछ भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इस डेल की वैल्यू होगी, देखिए अपन डायरेक्ट, देखिए मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन एक फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है, क्या चीज होती है वो अलग से बता रहा हूँ। डेल होता है, अगर मान लीजिए आपने डेल इक्वल टू उसके किसी भी कॉलम या किसी भी रो की करेस्पॉन्डिंग अगर आपने किसी भी रो या किसी भी कॉलम की करेस्पॉन्डिंग, जैसे मान लीजिए मैं A111 एलिमेंट लेता हूं तो उसका F11, A12 एलिमेंट लेता हूं तो उसका कोफैक्टर F12, A13 लेता हूं तो उसका कोफैक्टर F13, ये डेल की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू डेल की वैल्यू। अगर मान लीजिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मान लो मैंने यहां पे लिखा A21 तो यहां पे F21 आएगा, A22 तो यहां पे F22 आएगा, अगर A23 F23 आएगा, ठीक है। सेम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, सेम। क्या आ जाएगा, ये डेल की वैल्यू होती है, ऐसे मान लो डेल ऐसे भी डेल हो जाएगा, A21 F21, A22 F22, A23 F23, ये भी डेल ही होगा। ऐसा भी ये भी डेल हो सकता है कि अगर मान लो आप किसी कॉलम के करेस्पॉन्डिंग करते हो, A11 F11, A21 F21, A31 F31, किसी भी एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, A11 A21 A31, A11 A21 A31, किसी भी कॉलम सेम सबस्क्रिप्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम सबस्क्रिप्ट, तो डेल आता है। ये तो ये चीज हो। अगर मान लो ऐसा है, कैसा, A11 F21 A12 F22 A13 F23, अगर ये अलग आ गया, क्या आ गया, अगर ये अलग आ गया तो वैल्यू इसकी हो जाती है 0, वैल्यू क्या हो जाती है 0, ये ध्यान रखना है। ऐसे मान लीजिए ऐसे आ गया A11 F11 A21 F12 A31 F13, तो भी वैल्यू क्या होगी 0, ये अलग हो चुका है, ये अलग हो चुकी है। ये आपको चीज अलग अलग साइड में लिखनी है बढ़िया तरीके से, ये अलग चीजें नोटेशंस। अब आपको इस क्वेश्चन की बात करनी है, कौन से क्वेश्चन की, इसकी। जब आपको इसकी डेल की वैल्यू चाहिए, आपको डेल क्या आ जाएगा बताओ, क्या क्या निकाला आपने, इस कॉलम की बात करेंगे तो डायरेक्ट देखिए, एक तो आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्सटेंशन खोल सकते हो, आप इसका एक्सटेंशन खोलोगे तो डेल की वैल्यू आ जाएगी, किसी भी रो किसी भी कॉलम के करेस्पॉन्डिंग सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अपन ऐसे नहीं करेंगे, इसमें करेंगे A11 F11 A21 F21 A31 F31, क्योंकि अपन ने सबकी वैल्यू पता है अपने को, A11 की वैल्यू क्या है 1 है, और F11 की वैल्यू कितनी आई थी अभी आपके पास आई थी -12, ऐसे A21 की वैल्यू क्या है, A21 की वैल्यू 4, F21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F21 की वैल्यू आपके पास 16, ऐसे A31 की वैल्यू क्या है 3, और F31 की वैल्यू क्या है -4, इसको सोल्व करेंगे तो -12 64 -12 12 12 24 64 40 आंसर आएगा इसका, डेल की वैल्यू 40। बात समझ में आ गई होगी, एक बार यस और नो में कमेंट कर दो देखिए।
अब बताओ इसमें और भी क्वेश्चन है क्या, इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है क्या? 5 का सेकंड और एक 5 के आगे और भी क्वेश्चन है, 6 7 ऐसे क्वेश्चन है क्या? कहां तक क्वेश्चन है? कहां तक है क्वेश्चन? सेवन तक है। अच्छा, तो 5 का सेकंड तो हो जाएगा, 5 का सेकंड होगा कि नहीं होगा? कर सकते हो 5 का सेकंड, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। यस और नो? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक बार विवेक मेरे को 6 और 7 की फोटो खींच के भेज दे मोबाइल में, 6 और 7 की फोटो खींच के भेज दे। देखो 6 वाले क्वेश्चन में डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अपने पास डिटरमिनेंट है -3 माइनस का 11, 3 ऐड कर लिया डेरिवेटिव पर, 3 माइनस का 11 तो 5 0 0 10 माइनस का 3 और -10, सॉरी ये भी 0 है, ये भी 1 है, ये -10 है। अब देखिए, बताओ देखिए कौन सी रो या कौन से कॉलम में करस्पॉन्डिंग सोल्व करें इसको, जिसमें ज्यादा जीरो आ रहा है उस रो या उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग सोल्व करेंगे ताकि उससे फायदा होगा। बताओ कौन सी कॉलम में ज्यादा जीरो आ रहा है? थर्ड कॉलम में ज्यादा जीरो आ रहा है या फिर सेकंड रो में ज्यादा जीरो आ रहा है? इसको सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग सोल्व कर लो या फिर थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग सोल्व कर लो। तो मैं क्या करूंगा, इस थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग सोल्व करता हूं, तो डेल की वैल्यू देखिएगा ये 1। अब बताओ ये कौन से नंबर का एलिमेंट है? प्लस, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि साइन ये आने वाले हैं प्लस माइनस प्लस। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। क्या हो गया? सही तो लिखा क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने ये A31 नंबर का A13 नंबर का होता है, तो 13 पॉजिटिव भी पॉजिटिव रहेगा। अब इसके सामने ये गया, ये गया, 15 माइनस ये 0 हो जाएगा। अब ये प्लस में आया है तो अगला वाला माइनस में होगा। अब देखो, अब मैं इसकी बात करता हूं, ये गया, ये गया, ये आएगा और ये आएगा, यानी कि अंदर कोई वैल्यू आएगी, अंदर क्या आएगी? कोई वैल्यू आएगी। हाँ, देखिए यहाँ पे अंदर कोई वैल्यू आएगी, जैसे अपना ये 0 है, ये क्या है? 0 है, ये गया, ये गया। आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी अंदर। ऐसे ही अगले वाले में +0 होगा और अंदर भी कुछ वैल्यू आएगी। अब आपको पता है 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी ऑटोमेटिक। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0 आएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जब भी 0 आता है तो 0 कर दो आप, इसको -0 +0 बाद में लिखिए, आंसर आ गया 50। क्वेश्चन नंबर 7, 7 वाला क्वेश्चन देखो, प्रूफ करना है 1AB मैं LHS ले लेता हूं, LHS ले लेता हूं 7 वाले में, 1AB और -A1C
माइनस बी माइनस सी वन, माइनस बी माइनस सी वन। अब देखिए, अब इसमें तो करना ही क्या है, इसमें कोई जीरो भी नहीं आ रहा, तो आप किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग सोल्व कर सकते हो, किसी भी कॉलम के। तो मैं इस रो के करस्पॉन्डिंग सोल्व कर लेता हूं, तो मेरा एक 1 हो गया, ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसके सामने आया वो सोल्व कर लो, तो ये तो 1 हो गया, बीच में माइनस का साइन होता है, ये माइनस का सी स्क्वायर है, अगला वाला माइनस में आएगा, ये गया माइनस ए, और बीच में माइनस आता है, माइनस का बी सी, ठीक है। और लास्ट क्या हो जाएगा, प्लस का बी, ये गया और ये गया, तो ये कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा माइनस, और माइनस का बी हो जाएगा। देखिए मैं जब आगे सोल्व करूंगा डायरेक्ट प्लस लिखूंगा, एक दो क्वेश्चन में बता रहा हूं बस, डायरेक्ट में क्या करूंगा, माइनस माइनस प्लस करूंगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन में बिल्कुल खोल के पूरा लिखूंगा। यहां से क्या आने वाला है, 1 प्लस सी स्क्वायर आने वाला है, 1 प्लस सी स्क्वायर। देखो ये माइनस ए है, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस, तो माइनस का एबीसी आ जाएगा, ये प्लस का एबीसी हो जाएगा, ये प्लस का एबीसी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, वैल्यू वैल्यू सॉरी, ये आ जाएगा, इससे कट गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, आरएचएस, ठीक है। तो ये आपकी 4.1 एक्सरसाइज हो गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल अपन आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू, डन।